सवाल सबसे पहले सवाल तो यह है कि जिस तरह से आरजेडी कांग्रेस को पहले ट्रीट करती रही है, क्या वही ट्रीटमेंट कांग्रेस के साथ होगा और कांग्रेस वो सब कुछ बर्दाश्त करेगी? बिल्कुल। अ, अभी हाल में जो एक्टिविटी रही है कांग्रेस की, उससे लगता नहीं है। सवाल यह भी है कि माफ कीजिएगा, लिस्ट मांगी गई है। तो क्या कांग्रेस अपनी सीटों की लिस्ट और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तेजस्वी यादव के टेबल पर रखेगी, या मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के टेबल पर रखेगी? बिल्कुल। ये बड़ा सवाल है ना। सिर्फ आरजेडी नहीं, दूसरे गठबंधन में एनडीए में भी जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो एक खेल करती है छोटे सहयोगी दलों के साथ, अपने सहयोगी दलों के साथ, कि भाई देखिए, आपका पहलवान मजबूत नहीं है, आपको सीटें हम दे देते हैं, पहलवान पहलवान हमारा हमारा रखिए। होगा, बिल्कुल। मतलब सिंबल आपका होगा, उम्मीदवार हमारा होगा। ये खेल पहले भी होता रहा है। तो तेजस्वी यादव ने क्या ये सियासी चाल भी चली है? आने वाले दिनों में इसको लेकर भी ये टकराव की पिछले स्थिति। चुनाव में मुकेश सहनी वाला हाल हो गया जब एनडीए ने उनके साथ किया था। बिल्कुल, बीजेपी ने उनके साथ किया और इस बार तेजस्वी यादव ने भी मुकेश सहनी के साथ किया। बिल्कुल। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें दी, लेकिन बिल्कुल। उम्मीदवार आरजेडी उम्मीदवार के ही आरजेडी थे। के थे, बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और खास चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर के, और एक बड़ा सवाल सबके सामने आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से कल महागठबंधन की चौथी बैठक हुई थी, इस चौथी बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी गई है। और अभिषेक, लिस्ट मांगी गई है, सवाल कई खड़े होने लगे इस लिस्ट को लेकर। नहीं, जो 12 जून को, परसों, मेरे ख्याल से, हाँ परसों, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक थी तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले पर। और उस बैठक में उस बैठक से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई, निर्भय, की लिस्ट मांगी गई है कि भाई, तेजस्वी यादव ने लिस्ट मांगी है कांग्रेस से भी और बाकी सहयोगी दलों से भी, कि आप कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपके उम्मीदवार कौन होंगे। और जब ये लिस्ट मांगी गई है तो फिर इस लिस्ट को लेकर बवाल है। हमने खबर दिखाई दर्शकों को, पप्पू यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई, तेजस्वी यादव हेडमास्टर न बने, ये तय न करें कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा और कांग्रेस को उम्मीदवार तेजस्वी यादव तय न करें। तो ये जो फैसला हुआ चौथी बैठक में, उसको लेकर बवाल है। अब सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। बिहार में तेजस्वी यादव, मतलब आरजेडी, लीड करती है, लेकिन कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और सबसे पहले सवाल तो यह है कि जिस तरह से आरजेडी कांग्रेस को पहले ट्रीट करती रही है, क्या वही ट्रीटमेंट कांग्रेस के साथ होगा और कांग्रेस वो सब कुछ बर्दाश्त करेगी? बिल्कुल। अ, अभी हाल में जो एक्टिविटी रही है कांग्रेस की, उससे लगता नहीं है। सवाल यह भी है कि माफ कीजिएगा, लिस्ट मांगी गई है। तो क्या कांग्रेस अपनी सीटों की लिस्ट और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तेजस्वी यादव के टेबल पर रखेगी, या मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के टेबल पर रखेगी? बिल्कुल। ये बड़ा सवाल है ना। देखिए, सीटों की लिस्ट तो तेजस्वी यादव को सौंपी जा सकती है, आरजेडी बड़ी पार्टी है, तो उसके सामने कांग्रेस अपनी सीटों की लिस्ट। लेकिन पहले तो तय होना जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस अपनी सीटों की लिस्ट सौंप सकती है कि भाई हमें ये सीटें चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि देखिए, सीट 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए, 50 हो जाए, सीट को लेकर कोई बहुत झगड़ा नहीं होगा, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बहुत झगड़ा नहीं होगा, बिल्कुल। सीटों को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन आप फटा नोट हमको मत दीजिए। बिल्कुल। आप देने के लिए सीटें दे दें कि हमने आपको 70 सीटें दे दी, और फिर बाद में हमारा जब स्ट्राइक रेट खराब रहे, हम 19 ही सीट जीत कर आए, तो आप ठीकरा हमारे सर फोड़ दें कि भाई हमारी वजह से सरकार नहीं बन पाई, और आप हमें वो सीटें थमा दे जहां आप भी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाते, जहां आप भी कमजोर हैं। तो कांग्रेस जहां मजबूत है, कांग्रेस जिन सीटों को चिन्हित करेगी वही सीटें कांग्रेस को चाहिए, चाहे सीटें 5-10 कम मिल जाए। तो एक तो मामला यह है कि सीटों की लिस्ट कांग्रेस दे सकती है, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट क्या कांग्रेस देगी? कि भाई अपने उम्मीदवारों की लिस्ट वो आरजेडी को देगी कि हम इन उम्मीदवारों को लड़ाना चाहते हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट पर आरजेडी मुहर लगाएगी, तेजस्वी यादव मुहर लगाएंगे? ये बात थोड़ी अजीब लगती है। और लेकिन देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो हैं कृष्णा अल्लावरू, उनका साफ रुख है कि वो तेजस्वी को चेहरा नहीं मानते। लेकिन जरूर बड़ी पार्टी के तौर पर तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन ऐसे में एक द्वेष जरूर बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। नहीं नहीं, कृष्णा अल्लावरू के बयानों से बहुत असहज हुई है आरजेडी।
और कृष्णा अल्लावरू के बयानों को कई बार नकारा है कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने। अगर आरजेडी के कई नेताओं के उदाहरण मेरे पास हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के ही नेताओं के उदाहरण आप देखेंगे तो सबसे बड़े उदाहरण कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ही हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी बात करते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम फेस नहीं है, तो उनकी राजनीतिक समझ कम है। तो कृष्णा अल्लावरू की राजनीतिक समझ पर भी सवाल उठाया। हालांकि फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कि किसके टेबल पर जाएगी। कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो तेजस्वी यादव के टेबल पर जाएगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के टेबल पर जाएगी। और एक खेल और है इसके पीछे, मुझे लगता है कि इसके पीछे एक खेल और है। आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है, और सिर्फ आरजेडी नहीं, दूसरे गठबंधन में एनडीए में भी जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो एक खेल करती है छोटे सहयोगी दलों के साथ, अपने सहयोगी दलों के साथ, कि भाई देखिए आपका पहलवान मजबूत नहीं है, आपको सीटें हम दे देते हैं, पहलवान हमारा रखिए। मतलब सिंबल आपका होगा, उम्मीदवार हमारा होगा। ये खेल पहले भी होता रहा है। तो तेजस्वी यादव ने क्या ये सियासी चाल भी चली है, आने वाले दिनों में इसको लेकर भी टकराव पिछले चुनाव में मुकेश सहनी वाला हाल हो गया जब एनडीए ने उनके साथ किया। बिल्कुल बीजेपी ने उनके साथ किया, और इस बार तेजस्वी यादव ने भी मुकेश सहनी के साथ किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें दी, लेकिन उम्मीदवार आरजेडी के ही थे। ठीक है, तो कहीं ये खेल तो नहीं है, और यही खेल है, खेल तो नहीं है लेकिन यही खेल है। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तेजस्वी यादव के टेबल पर भेजेगी, या ये लिस्ट सीधे जैसा कि पप्पू यादव कह रहे हैं कांग्रेस ही तय करेगी, और ये लिस्ट सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की टेबल पर जाएगी। तो जो मुझे लगता है निर्भय कि देखिए सीटों की लिस्ट दी जा सकती है, उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस शायद ही तेजस्वी यादव को दे। ये मैं अपनी समझ के आधार पर कह रहा हूँ, जितनी मुझे राजनीति की समझ है और जितना मैं हाल के दिनों में कांग्रेस को समझ रहा हूँ। देखिए कांग्रेस को कवर करने वाले लोग, कांग्रेस को नजदीक से कवर करने वाले पत्रकार, नजदीक से जो इन दिनों देख रहे हैं कांग्रेस को, उनको ये मानना पड़ रहा है, वो ये मानेंगे। और मैं भी नजदीक से देख रहा हूँ, मुझे ये कहने में भी गुरेज नहीं है कि कांग्रेस ने जितनी ऊर्जा इस बार के विधानसभा चुनाव में लगाई है, और कांग्रेस जितनी सक्रिय हुई है इस बार के विधानसभा चुनाव में, आप प्रदेश प्रभारी की बात कर लें या प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, अलका लांबा की बात कर लें, कन्हैया कुमार की बात कर लें, कांग्रेस के जो सह प्रभारी हैं शाहनवाज आलम, सुशील पासी, या सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की बात कर लें, 4 बिहार दौरे उनके हो चुके हैं और 5वां बिहार दौरा उनका होने वाला है चुनावी साल में, और अभी चुनाव में वक्त है, तो उससे पहले उनके 4 बिहार दौरे हो चुके हैं। तो जितनी ऊर्जा कांग्रेस ने लगाई है शायद ही किसी विधानसभा चुनाव मेरी याद में, और युवाओं को भी साधने के लिए जो कई और एक्टिविटीज जो हुई। बिल्कुल, मैंने 2005 का, 2010 का, 2015 का विधानसभा चुनाव देखा, 2020 का विधानसभा चुनाव देखा, इतनी ऊर्जा कांग्रेस ने कभी नहीं लगाई है। तो कांग्रेस अभी फ्रंट फुट पर खेल रही है। अभी 2 दिन पहले, जिस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक थी, उस दिन दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के बड़े नेता है, वो कहकर गए हैं पटना से कि कांग्रेस बिहार में ड्राइविंग सीट पर रहेगी। तो जो पार्टी ड्राइविंग सीट पर रहेगी, जिस पार्टी के हाथ में स्टीयरिंग रहेगी कांग्रेस के बड़े नेताओं के ही मुताबिक, और जो पार्टी तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा मानने से इनकार कर रही है, वो तेजस्वी यादव के टेबल पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट रख देगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो तेजस्वी यादव ने लिस्ट जरूर मांगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी, कांग्रेस अपने पहलवानों की, कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तेजस्वी यादव को सौंप देगी। लेकिन देखिए कुल मिलाकर के देखा जाए, अगर ऐसी स्थिति है तो महागठबंधन में अभी सब कुछ ठीक होने की उम्मीदें नहीं दिख रही हैं। नहीं, महागठबंधन में बहुत कुछ खराब नहीं है। आप देखेंगे तो एनडीए गठबंधन में इससे ज्यादा खराब है। एनडीए गठबंधन में इससे ज्यादा बड़ी पेचीदगी है, ज्यादा टकराव है। महागठबंधन में मामला थोड़ा पेचीदा इसलिए हो गया है, देखिए तेजस्वी यादव आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन के, आरजेडी उसके नेता हैं। तेजस्वी यादव 2020 में विधानसभा चुनाव में सीएम फेस थे, और कांग्रेस को भी तब दिक्कत नहीं थी, दूसरी पार्टियों को भी दिक्कत नहीं थी। और 2020 के विधानसभा चुनाव में सीएम फेस तेजस्वी यादव थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया,
और तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस खराब रहा ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। 12,000 या उससे थोड़ा कम ज्यादा के वोटों के अंतर, शायद 12,000 वोटों के अंतर से ही सरकार नहीं बन पाई और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, तो खराब परफॉर्मेंस में नहीं कहा जा सकता। तो तेजस्वी यादव अपने नेतृत्व को पिछले विधानसभा चुनाव में साबित कर चुके हैं। हाँ, हालिया जो विधानसभा का उपचुनाव था वहां आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ तेजस्वी यादव थोड़े नाकाम जरूर रहे हैं। लेकिन एनडीए गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में बहुत झगड़ा इसलिए भी नहीं है, थोड़ा सस्पेंस पैदा कर दिया कांग्रेस ने ये कहकर, अल्लाह वरू ने ये कहकर कि भाई सीएम फेस नहीं है, लेकिन सीएम फेस तो तेजस्वी यादव ही होंगे। जब पिछली बार थे तो इस बार ही होंगे, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। सीटों को लेकर आपको अब कांग्रेस पिक एंड चूज वाली बात चाहती है कि भाई हम जो सीटें चाहते हैं वही हमको दीजिए। अब इसमें जाहिर तौर पर कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस ये चाहती है कि हमारी जो सिटिंग सीटें हैं वो हम नहीं छोड़ेंगे। सिटिंग सीटों का मतलब जो 19 सीटें वो जीत कर आई है 2020 के विधानसभा चुनाव में, वो सीटें वो नहीं छोड़ेगी। लेकिन जिन सीटों पर वाम दल और आरजेडी लड़ी है उनमें से भी कुछ सीटें कांग्रेस को चाहिए, तो अपनी सीटें वो नहीं छोड़ेगी, लेकिन दूसरे दलों की सीटें कांग्रेस को चाहिए लड़ने के लिए। तो पिक एंड चूज का मामला है, मामला यहाँ थोड़ा पेचीदा हो जाता है। 60 विधानसभा की सीटें मुकेश सहनी मांग रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी पेचीदगी है, मामला यहाँ थोड़ा पेचीदा हो जाता है। और 2 और नए दलों की एंट्री होनी है इंडिया गठबंधन में, जिस पर हम अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए थोड़ा मामला पेचीदा होता है। नहीं तो इंडिया गठबंधन वैसे कोई टकराव नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के टेबल पर ही जाएगी, तेजस्वी यादव के टेबल पर नहीं जाएगी। सीटों की लिस्ट तेजस्वी यादव के टेबल पर जाएगी। चलिए, तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि जिस तरीके की तस्वीरें लगातार बन रही है, हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर के ही अब जिस तरीके से अभिषेक बता रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के ही थोड़ी बहुत पेचीदगी है जो जल्दी सुलझ सकती है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बाकी दलों से उनके उम्मीदवारों और सीटों की मांग की, सीटों की जो लिस्ट है उसकी मांग की है, और ऐसे में अब देखना होगा कि तस्वीरें कैसी बनती है। लेकिन ये तो तय है कि फ्रंट फुट पे खेलने की तैयारी कर रही इस बार कांग्रेस किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को ये लिस्ट नहीं देगी। हालांकि अब ये देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीरें बनती है, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस इस बार मजबूत स्थिति से चुनाव लड़ेगी और बिहार में वो अपने आप को मजबूत करने की पूरी तैयारी के साथ ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीदों के साथ वो आगे बढ़ रही है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।